ये है पटना सिटी का सबसे पुराना और सबसे खास मार्केट। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सृजन और मैं हूँ दीपिंती और हमारे पटनिया जोड़ी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम अपने घर पटना सिटी के सबसे खास और सबसे पुराने गली हरमंदिर गली के मार्केट को घूमने आए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको सबसे पहले लेके चलते हैं इस जहाजी कोठी में, जहां कभी इस जगह का नाम जहाजी कोठी हुआ करता था। बाल लीला गुरुद्वारे के ठीक सामने इस कोठी का इस कोठी और इस जगह को जहाजी कोठी के नाम से हम जानते थे, जो काली स्थान के मोड़ पर है। यहाँ पर आगे ही काली स्थान बहुत ही पुराना काली जी का मंदिर भी है। और ये कोठी इसलिए जहाजी कोठी इसका नाम पड़ा क्योंकि इस कोठी के ऊपर एक हवाई जहाज जैसा पानी टंकी हुआ करता था और हम लोगों को बचपन में लगता था वो रियल है, तो इसलिए इस कोठी का नाम जहाजी कोठी था। लेकिन ये कोठी बिक गई और उसके बाद इधर गुरुद्वारा कमेटी वालों ने एक सिख श्रद्धालुओं के लिए ठहरने का बहुत अच्छा एक होटल कह लीजिए या सिख श्रद्धालुओं के ठहरने की एक जगह बनाई है, जिसका नाम गुरु नानक सेवा समिति है। इस होटल का नाम ही आप समझिए वही है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हरमंदिर गली यहाँ से शुरू हो जाता है। ये बाल लीला गुरुद्वारा के तरफ से हम जा रहे हैं मेन तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के तरफ, और उसी के जो बीच की गली यानी गुरुद्वारे के पीछे वाली गली, मुख्य गुरुद्वारे तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के पीछे वाली गली को ही हरि मंदिर गली कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस गली को, मतलब अभी सावन का समय चल रहा है और भगवान शिव की किसी ने बहुत ही प्यारी मूर्ति यहाँ पे रखी है। और हम थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो ये एक पुरानी दुकान दिखती है, कचौड़ी जलेबी और समोसे की ये दुकान। सुबह कचौड़ी जलेबी यहाँ बनता है और शाम में समोसा, कचौरी, खस्ता कचौरी, और आप यहाँ मिठाइयाँ भी देख सकते हैं। ये भी बहुत पुरानी दुकान है। पुरानी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ बचपन से मैं इस गली में आता जाता रहा हूँ और मेरे पापा को दादाजी लेकर आते थे इस कचौड़ी की दुकान पे। तो ये पुरानी, और उस दुकान से हम थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये इस गली के ठीक आगे 2 बांस की दूरी पे छोटी पटन देवी मंदिर है। सिद्ध शक्ति पीठों में से एक छोटी पटन देवी मंदिर यहाँ स्थित है, जो माँ दुर्गा के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है। फिर कभी आपको छोटी पटन देवी के ऊपर फुल ब्लॉग बनाकर हम दिखाएंगे। अभी बढ़ते हैं और हरमंदिर गली को घूमते हैं कि और क्या क्या है इस गली में। तो थोड़ी दूर पर हम बढ़ते हैं तो बुटीक है, बर्तनों की दुकान है, खिलौनों की दुकान है, लकड़ी के खूबसूरत खिलौनों से सजी है ये दुकान। आप किसी को गिफ्ट देने के लिए या घर में सजाने के लिए भी यहाँ से कुछ खरीद सकते हैं। और हमेशा इस मार्केट में कुछ ना कुछ स्पेशल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप इन चूड़ियों की दुकान देख सकते हैं। ऐसी चूड़ियों की दुकान आपको हरमंदिर गली में बहुत मिलेंगी, और सलवार सूट इन सब तरह की दुकानें भी यहाँ बहुत मिलेंगी। वहीं हम थोड़ी दूर पर आगे बढ़ते हैं, पटन देवी मंदिर वाले गली से थोड़ी दूर पर आगे तो हमको ये एक हनुमान मंदिर दिखता है, जो अभी कुछ साल पहले ही, लगभग 5 साल पहले इसका फिर से जीर्णोद्धार हुआ था। तो अभी ये थोड़ा सा नया दिख रहा है, लेकिन ये हनुमान मंदिर भी बहुत ही प्राचीन है। चूंकि हमारा पटना सिटी बहुत ही प्राचीन शहर रहा है, इसलिए आपको ऐसी पुरानी चीजें और हर थोड़ी देर पर ये बहुत प्राचीन है, हर ब्लॉगर से सुनने को मिलेगा ही जो पटना सिटी के ऊपर ब्लॉग बनाएंगे। तो सावन का मार्केट तो सजा हुआ है और मैडम भी पूरा फायदा उठा रही हैं। हरी चूड़ियाँ खरीदने का इनको आज मौका मिल गया है, जो शायद बहुत दिन से टल रहा था। तो इसी बहाने हमने चूड़ियाँ और बाकी चीज़ें, झुमके वगैरह जो भी लेना था वो भी ले लिया है। और पटना सिटी का ये जो हरमंदिर गली मार्केट है, इसमें इस तरह की चूड़ियों की दुकान और छोटे खिलौनों की दुकान, झुमकों की दुकान
आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान, इसकी भरमार आपको मिलेगी, खासकर इस पटना सिटी के हरमंदिर गली में। लड़कियों के लिए जो कपड़े हैं वो भी मिलेंगे, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए पूरा का पूरा फेमिनिस्ट मार्केट है ये। और यहीं जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक दुकान है जिसका नाम है वन टच सॉल्यूशन। ऑनलाइन जितने काम हैं, फॉर्म भरना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, तो ये सारी चीजें, और ऑनलाइन आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही होगा। इस मार्केट के सामने ये चटपटी गोलियों की दुकान भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं कि छोटा छोटा भाई झुमका, कान का, नाक का, जो भी ये फीमेल एक्सेसरीज जो हैं वो आपको मिलेंगी भर भर के। मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन हाँ एक चीज़ जो है, जैसे कुछ लड़कों को कड़ा पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो इस मार्केट में यहाँ जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर एक सामने बड़ी दुकान है जहाँ कड़ा, वो तलवार और खंजर, ये सारी चीजें आपको इस मार्केट में मिल जाएंगी। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। बैगों से सजा हुआ है ये पूरा हरमंदिर गली है और काफी रंग बिरंगे, काफी खूबसूरत लग रहे हैं। बीच में कोई बैठ के खड़े होकर फोटो खिंचाएगा तो काफी अच्छा आएगा। ये दुपट्टे हैं। और यहीं थोड़ी दूर पर आगे बढ़ते हैं, एक प्राचीन शिव मंदिर हमें मिलता है जो कि इतना पुराना है, जितना पुराना ये गुरुद्वारा है, तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, उतना पुराना ये प्राचीन शिव मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार संत बाबा कश्मीर सिंह भूरीवाले के सौजन्य से हुआ है अभी इस साल 2024 में, और काफी खूबसूरत बन गया है ये मंदिर। ये भगवान शिव का मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन है, जिसको अभी आप देख रहे हैं। तो इस मंदिर के अंदर थोड़ा सा हम चलते हैं और इसकी प्राचीनता को हम करीब से आपको दिखाते हैं। तो अभी जो भी चीजें आप वीडियो में देख रहे हैं, ये तो थोड़ा सा नयापन आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये मंदिर अभी, लेकिन आप यहाँ रखे इस शिवलिंग को देखिए जो कि बहुत ही प्राचीन है। मुझे कई बार लगता था कि शायद हरि मंदिर गली इसी मंदिर के नाम पर ही पड़ा है, लेकिन शायद ये बात हरि का मंदिर यही है, हरि मंदिर गली का। तो ये मेरा अपना मानना है। इतिहासकार और बाकी लोग क्या कहेंगे मुझे उसके बारे में पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसी मंदिर के नाम पर इस गली का नाम हरि मंदिर गली पड़ा होगा, क्योंकि इस गली में दूसरी और हरि भगवान शिव की दूसरी और कोई मंदिर नहीं है। गुरुद्वारा है, गुरु का मंदिर है गुरुद्वारा, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली तख्त श्री हरमंदिर साहिब। तो इस मंदिर को, और बहुत अच्छी एक बात मुझे लगी कि ये हिंदू सिख को बड़ा अलग अलग जैसे लोग देखते हैं, जबकि हिंदू और सिख मेरी नज़र में अलग नहीं है। ये एक पॉलिटिकल टॉक हो सकता है, लेकिन इस मंदिर के बहाने मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मंदिर हिंदू और सिख एकता का प्रतीक आप कह सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर गुरुद्वारे परिसर के ही अंदर है। अगर आप पुराने गुरुद्वारे का पूरा बनावट देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये मंदिर गुरुद्वारे के ही अंदर था। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार, भगवान शंकर के इस मंदिर का जीर्णोद्धार सिख समुदाय के बाबा कश्मीर सिंह भूरीवाले ने किया है। खैर, हिंदू और सिख दोनों एक ही हैं, बाकी अलगाववादियों को जो कहना है कहने दो। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये माँ जानकी डेयरी। ये माँ जानकी डेयरी भी बहुत पुरानी दूध, मक्खन, दही, देसी घी, शुद्ध घी इन अंकल के पास बहुत अच्छा मिलता है। आप थोड़ा सा भी स्मेल करके देखेंगे तो लगेगा कि इस शुद्ध घी में कहीं मिलावट नहीं है। मक्खन उनका वैसा ही है, बहुत अच्छा मक्खन मिलता है इनके यहाँ का। और ये अंकल की दुकान भी बहुत प्राचीन है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी मार्केट को देखते हुए। जैसा कि मैंने बताया था कि पूरा सजा हुआ है। अभी इन दिनों राखी का भी सीजन आ रहा है, तो राखी आने से पहले इस मार्केट में राखी सज गए हैं। क्योंकि हरमंदिर गली हमारे घर के बगल वाली गली ही है, तो काफी नजदीक है हमारे घर से। 200 मीटर और 250 मीटर की दूरी पर यह गली है, तो इस गली को बेहतर मैं जानता हूँ। लेकिन
आपके हिसाब से क्या और फेमस है जो शायद मुझे और किसी को नहीं पता है इस गली के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इस मार्केट में एक और खास चीज है, एक और नहीं 2-3 खास चीजें हैं, जैसे कि ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो अब दुकानें तो हर जगह देख ही रहे हैं, और यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बहुत अच्छी दुकानें यहाँ लगती है, जिसका थोक और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के जो थोक विक्रेता हैं वो आपको खाजकला में मिल जाएंगे, यहाँ से थोड़ी दूर पर। बगल में यहाँ नारायणी कन्या स्कूल है, जिसके छुट्टी के वक्त बच्चे इधर इस गली में आते हैं, और इन चाट फुचकों की दुकान, चाट फुचका, गोलगप्पे, चाट और फुचके यहाँ बड़े पुराने हैं। इस गली के कम से कम 4-5 ठेले हैं, और यहाँ का अलग ही टेस्ट आता है और एक ही जैसा लगता है कि सब ये 4-5 एक ही जैसा सेम मसाला यूज करते हैं, सेम चीज बनाते हैं। और इस गली में जैसा कि मैंने आपको बताया कि औरतों और लड़कियों के लिए तो ये जन्नत है, तो यहाँ मेहंदी लगाने वाले भी आपको 2-3 मिल जाएंगे। और ये जो गेट आप देख रहे हैं अभी गुरुद्वारे का, ये पहले गुरुद्वारे का मेन गेट हुआ करता था। बहुत पहले, लगभग 15 साल 20 साल पहले ये दरवाजा गुरुद्वारे का मेन गेट हुआ करता था। गुरुद्वारे के बाहर वैसे ही आप सिख पंथ और गुरुओं का फोटो देख सकते हैं। ये गुरुद्वारा आप देख रहे हैं, ये पहले मुख्य गेट हुआ करता था। इसके बगल में कुछ दुकानें हैं, वैसे ही खिलौनों की रिंग, चाबी रिंग, तलवार, खंजर, कड़ा, पंच। तो और अब आते हैं एक और पुरानी दुकान के पास। 30 से 35 साल पुरानी ये दुकान अचार की है, और यहाँ अचार, मुरब्बे, दनौरी, इस तरह की चीजें, पापड़ में भी वैरायटी वाले पापड़, जैसे कि आलू पापड़ और साबूदाने का पापड़, तो बहुत सारी वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएगी। और अचार की ऐसी दुकान यहाँ पे 3 से 4 ऐसी दुकान है, जो ये दुकानें भी, ये तीनों दुकानें लगभग 35 साल पुरानी, 20-25 साल से तो मैं ही इसको देख रहा हूँ, और बात करने पर भी पता चला कि दुकानें बहुत पुरानी हैं। इस तरह खिलौने की दुकान है, फिर और अचार, पापड़, और एक दनौरी और बड़ी, ये शायद अब धीरे धीरे आम दुकानों में पहले मिल जाया करता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी खत्म होने वाला है। और इस गली की एक और खास चीज है, और वो खास चीज क्या है ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखा दें कि ये पुराने गुरुद्वारे के गेट के बगल में ये आरक्षण काउंटर है, जहां से आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। ये खासकर सिख श्रद्धालुओं के लिए और पर्यटन की दृष्टि से जो लोग आते हैं उनके लिए ये रेलवे का काउंटर यहाँ पर खुलवाया गया है, ताकि लोग आसानी से टिकट बुक कर सकें। यहाँ आरक्षित टिकट बुक होता है, तत्काल टिकट भी यहीं से बुक होता है। और ये आप देख सकते हैं, ये गुरुद्वारे के पुराने वाली मेन गेट के बगल में वो आरक्षित काउंटर है। तो हम वैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बाकी सारे सूट और कपड़ों की दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। लगातार सबसे ज्यादा तो वही है, मैंने नाम भी दे दिया है कि ये एक फेमिनिस्ट मार्केट है। तो चूड़ी की दुकान, और यहीं पे हम बाहर निकलते हैं तो हमें पटना सिटी झाऊगंज का पोस्ट ऑफिस दिखाई देता है, और यहीं पे ये हरमंदिर गली का एंड होता है, और हम पहुंच जाते हैं तख्त श्री हरमंदिर साहिब के मेन गेट, जो अभी बड़ा गेट बना है वहां पर। और यहाँ हम सामने देख सकते हैं कि ये रास्ता कंगन घाट गुरुद्वारे की तरफ, और कंगन घाट गंगा जी के किनारे पहुंचता है। तो खैर आज हम यहीं तक जाएंगे, और अब हम वापस हो रहे हैं उसी गली से जहां पे हम लास्ट में आए थे, और उसी रास्ते से हम वापस जा रहे हैं। तो जो चीजें
छूट गई हैं, रह गई हैं, मैं फिर से बताता हूँ। और वो यूनिक चीज जो मैं कह रहा था कि एक और चीज यहाँ बहुत पुरानी मिलती है, वो है मकुंदाने और बताशे। मकुंदाने और बताशों की भी दुकान हरि मंदिर गली में बहुत पुरानी है। मेरे ख्याल से हरि मंदिर गली के इस ब्लॉग में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको मैंने छोड़ा है। हर एक चीज के बारे में आपको डिटेल में बताया है। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज मुझसे रह गई हो तो मुझे सपोर्ट करें और बताएं कि ऐसा क्या है, ताकि मुझे भी पता चले। जैसे स्कूल के बच्चे इधर से आते जाते हैं तो पेटीज की दुकान, सॉफ्ट ड्रिंक की दुकान, पेटीज, केक, तो ये सारी दुकानें भी आपको ऐसी 3-4 दुकानें देखने को मिलेगी। और वो भी मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ। हमारे स्कूल की छुट्टी होती थी तो हम लोग इस गली से होकर ही घर जाते थे। गुरु तेग बहादुर एकेडमी, बहुत लोग ऐसे होंगे पटना सिटी के जो श्री गुरु तेग बहादुर एकेडमी से पढ़े होंगे। तो अब वापस इस गली से हम अपने बाल लीला गुरुद्वारा की तरफ जा रहे हैं। झाऊगंज पोस्ट ऑफिस से पहले हम गए थे बाल लीला से झाऊगंज पोस्ट ऑफिस, इस गली के एंडिंग पॉइंट से एंट्री पॉइंट तक। अब एंट्री पॉइंट से एग्जिट पॉइंट तक जा रहे हैं और उन्हीं सारी दुकानों को जो स्टार्टिंग में हमने दिखाया था, वापस उन्हीं सब दुकानों को आपको दिखा रहे हैं। ये लकड़ी के खिलौनों की जो दुकान है, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे खिलौने हैं यहाँ पे। ये स्कूटी मुझे रेड कलर की काफी अच्छी लगी और आप को ये सब मिल सकता है हर मंदिर गली में। तो जो भी लोग बाहर से आते हैं, और ये एक लाइट की दुकान है जहाँ खासकर अपने दुकान वाले अपने घर पे किसी का नाम लिखाना हो या कुछ इस तरीके का आप लाइट से बना सकते हैं कड़े। और यही वो गली है जहाँ जो जाती है छोटी पटन देवी मंदिर के तरफ। फिर किसी दिन हम आएंगे और आपको लेकर चलेंगे छोटी पटन देवी। तो खैर यही रास्ता है जो छोटी पटन देवी की तरफ जाता है। और हम वापस आगे बढ़ते हैं। वही प्राचीन समोसे की दुकान, कचौड़ी जलेबी, प्राचीन प्राचीन प्राचीन। पटना साहिब बहुत ही प्राचीन शहर है और इसकी बिल्कुल आपको बनारस और पटना साहिब, पटना सिटी में बहुत अंतर नहीं मिलेगा। यहाँ भी बनारस की तरह पतली पतली गलियां हैं और वैसा ही पुराना जैसा कल्चर है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कभी अगर पटना सिटी पे इकलौता ब्लॉग अगर मैं बनाऊं तो बोलने के लिए और आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि बहुत हमारे एक अंकल हैं जो जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने पटना सिटी की हर गलियों के और उसके इतिहास के बारे में लिखा है। तो फिर कभी हम और डिटेल में बात करेंगे। पटना सिटी पर अलग एक सीरीज ही लेकर आएंगे, लेकिन ये सब तभी होगा जब आप हमारे चैनल को प्रमोट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी होगा। और ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगले सफर पे, किसी अगले ब्लॉग में, किसी अगली गली में। तो हमारे साथ बने रहिए, हमें ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। बाय बाय।